हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपको मैं पिछले वीडियो में जो भी मिली इक्विवेलेंस से एक रूल दिया था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसका अदर एग्जांपल है 20 ml ऑफ 2N NaOH diluted with water to obtain 0.3N solution. Find out volume of water. क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। 20 ml of 2N NaOH is diluted with water to obtain 0.3N solution. Find out volume of water. जब 20 ml 2N NaOH में वाटर डालकर उसे डाइल्यूट किया जाएगा तो जो भी सॉल्यूशन मिला उसकी नॉर्मलिटी 0.3N है। कितना अमाउंट में मैंने वाटर मिलाया है, सॉल्यूशन हमारा NaOH ही रहेगा। तो यहां पर नॉर्मलिटी N1 इक्वल टू 2N, V1 इज इक्वल टू 20 ml, N2 यहां पर कितना मुझे मिला है 0.3N, और V2 अननोन है। ये वॉल्यूम जो है वो ml में ही है। तो इसे करना क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बिफोर डाइल्यूशन, इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आफ्टर डाइल्यूशन। N1 V1 is equal to N2 V2। N1 यहां पर कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 0.3 इंटू V2। देन V2 इक्वल टू N1 V1 अपॉन N2 इक्वल टू पॉइंट N1 V1 2 इंटू 20 अपॉन N2 कितना है 0.3 पॉइंट हटा 0 बढ़ गया, कितना हो गया 400 डिवाइड बाई 3। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 0.3 इंटू V2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 V1 अपॉन N2। 2 इंटू 2 20, ये 20 था, जब पॉइंट हटाया तो इसका पॉइंट हटने पर भी 0 आया। 400 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 133.33 ml, ये V2 फाइंड आउट हुआ है। अब इसमें मैंने वाटर कितना मिलाया हुआ है यहां पे देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर इक्वल टू V2 माइनस V1। क्यों? क्योंकि V1 में ही मैंने वाटर ऐड किया तो V2 ज्यादा हो जाएगा, V2 माइनस V1, इससे वाटर की अमाउंट आ जाएगा, वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वाटर का क्या हो गया वॉल्यूम इक्वल टू V2 कितना है 133.33 माइनस 20 इक्वल टू 113.33 ml, दैट इज आंसर। अब इस न्यूमेरिकल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें और ध्यान रखें कि ये लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस आपके दिमाग पे पहुंच जाए अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं परसेंटेज कंपोजिशन। ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या बोला है उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया Na2SO4, इस Na2SO4 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? Na है, S है और O है, सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब इस मिक्सचर में इस कंपाउंड में किसी एलिमेंट का कितना परसेंट है वही परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे किया जाएगा। इसका मोलर मास कितना निकलेगा? मोलर मास इक्वल टू 123 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4, इट मीन्स 46 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 142। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, कोई भी एलिमेंट परसेंटेज हो, एलिमेंट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फार्मूले के थ्रू आप एलिमेंट का परसेंटेज पा जाएंगे और इस कंपाउंड में किस एलिमेंट का कितना परसेंट है वही परसेंटेज कंपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे Na का मैंने माना, Na का परसेंटेज इक्वल टू Na2SO4 में Na का क्वांटिटी कितना है, Na की अमाउंट क्या है 23 इंटू 2, इट मीन्स 46। इसका मोलर मास कितना है 142 और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 220
23। अब ये हो गया 2371। 7 3 21, 3 1 3, 3 7 21, 10 में 3 7, 2 में 1 1, कैरी किया 0, 2 टाइम्स 1 और 14, कितना बचा? 10 में 1 9 निकल गया 9, 6 में 4 निकला बचा 2.04, 4 1 4, 4 7 28। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 टाइम गया, 3 1 3, 3 7 21, 17 रिमेनिंग आया, यहां पर 2 आएगा, 2 तो यहां पर आएगा 10 में 2 8 और 6 में 4 2, 280, तो यहां पर ज्यादा गया, यहां पर आएगा 3, 3 1 3, 3 7 21, 10 में 3 7, 7 में 1 6, 0, 9 टाइम, 9 1 9, 9 7 63, तो आंसर क्या है? इक्वल टू 32.39%। ये सोडियम का परसेंटेज आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां सल्फर का परसेंटेज निकाल लेते हैं। सेम कंडीशन है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड सल्फर 32 डिवाइड बाई 142 मोलर मास ऑफ Na2SO4 और मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 7 14, 2 1 2, 2 6 2 1 2, 2 6 12, there is 1600 divided by 71, 2 टाइम 2 1 2, 2 7 14, 10 में 2 8, 5 में 4 1, 0, 2 टाइम 142, 10 में 2 8, 7 में 4 3.0, 5 टाइम 5 1 5, 5 7 35, 10 में 5 5, 7 में 5 2 0, 3 टाइम 3 1 3, 3 7 21, रिमाइनिंग 10 में 3 7, 4 में 1 3, जो रिमेनिंग है वो हाफ से ज्यादा है, इसलिए इस 3 की जगह मैं 4 कर देता हूं, 4, तो ये निकल आएगा 22.54।
22.54 एंड लास्ट ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना निकल रहा है 100 में, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना निकला था 32.39 प्लस 22.54 और ये घटेगा 100 में से, 100 में से डिडक्ट होगा, परसेंटेज आ जाएगा ऑक्सीजन का 100 माइनस 4913 538 it means 9 224 235 54.93, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा 45.07%, ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइप से आप परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का ये आप निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, अब ये एक नया टॉपिक था परसेंटेज कंपोजिशन। एक टाइप की प्रॉब्लम और मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिएगा। ये हमारे 9th के स्टूडेंट से लेकर 11th, पहले 12th तक आता था, लेकिन अब 11th तक आता है और कहीं कहीं पर 12th भी है। 12th में भी ये इसका क्वेश्चन मिल सकता है। क्या है, an organic compound contain, organic and inorganic compound, an inorganic compound contain contain 90% of nitrogen, contain, सॉरी 90 बहुत हो जाएगा, 35%, 5% हाइड्रोजन एंड 60% ऑक्सीजन। फाइंड आउट empirical formula and molecular formula if molar mass of compound is 66। जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 35% ऑफ नाइट्रोजन, 5% ऑफ हाइड्रोजन एंड 60% ऑफ ऑक्सीजन।
फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 66। एक मिनट, जरा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला में मुझे सोचना होगा थोड़ा सा। एट्टी, एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 80। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए चार्ट बनेगा। चार्ट में सबसे पहले एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, रिलेटिव रेशियो, एलिमेंट यहां पर क्या क्या दिए गए हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेज क्या है, 35, 5 एंड 60। इनका एटॉमिक मास 14, 1, 16। 35 डिवाइड बाई 14, 5 डिवाइड बाई 1, 60 डिवाइड बाई 16। सिक्सटीन फीजा 48, 12, 120, 16 7 जा 112, 8, 16 5 जा 80। अब इनमें से जो सबसे कम वैल्यू निकल कर आई है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास की जो वैल्यू सबसे कम आई है, उसमें से उसका मैं डिवाइड करूंगा, उससे डिवाइड करूंगा इन सब वैल्यूज को। फिर से मैं बता देता हूं, इसमें जो भी वैल्यू आई है सबसे कम, उस वैल्यू से इन सब को डिवाइड करना है, तो रिलेटिव रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2.5, 5 एंड 3.75। यहां पर सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 2.5। 2.5 से यहां पर सबको मुझे 2.5 से सबको मुझे डिवाइड करना होगा। 2.5, 2.5, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1.5, 1.5 आया। तो जो इंपिरिकल फार्मूला होगा वो NH4NO3 है। इंपिरिकल फार्मूला NHO1.5, NHO1.5, ये इंपिरिकल फार्मूला आया है। और इसका फार्मूला वेट क्या आएगा, फार्मूला वेट इक्वल टू 14
1 15 और 16 इंटू 1.5 यानी कि 24 14 24 और 14 38 और 1 ये 2 है NH2 NH2 है। ठीक, तो 24 और 14 38 और 2 40 फार्मूला वेट 40 आया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इरेज करता हूं इसको। मुझे 2 वेट मिल चुके हैं यहां पर। फॉर्मूला वेट इक्वल टू 40, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 80। तो एक रिलेशन है, क्या है? n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, पूरा लिखे देते हैं, डिवाइड बाई फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिए हैं? 80। फॉर्मूला वेट कितना दिया है? 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल टू, क्या पाया था आपने? NH2O 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो फॉर्मूला क्या बना? NH into H4O3। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है। तो आपने देखा कि इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकाला गया, कैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। इसको बड़े अच्छे से जहन में रख लीजिएगा और अपनी अंतरात्मा को क्लियर करिएगा। जब तक केमिस्ट्री में ये सब चीजें नहीं आएंगी, आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बढ़ने के लिए इनका सहारा लेना ही होगा। ये पॉसिबल कंपाउंड क्या हो सकता है? पॉसिबल कंपाउंड टू एन है, NH4 एंड NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ये कंपाउंड पॉसिबल है, हो भी सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही बता सका। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कई चीजें हैं, कई टॉपिक्स हैं, कई टाइप से न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।